दोस्तों, मुश्किल कोई आन पड़े तो घबराने से क्या होगा। मुश्किल कोई आन पड़े तो घबराने से क्या होगा। जीने की तरकीब निकालो, मर जाने से क्या होगा। तो दोस्तों, इस शेर के साथ मैं अपना टॉपिक स्टार्ट करता हूँ। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है डिप्रेशन। डिप्रेशन क्या होता है? डिप्रेशन होता है तनाव। और डिप्रेशन की पहचान क्या है, डिप्रेशन को कैसे ख़त्म किया जाता है और डिप्रेशन आता कहाँ से। हमारे गांव में 1 साल के अंदर डिप्रेशन की वजह से 3 मौतें हुई। तो हमारे गांव के लोग, हमारे गांव के नौजवान डिप्रेशन से पीड़ित हैं, डिप्रेशन का शिकार हैं। तो बीमारी आती कहाँ से है? बीमारी आती कहाँ से है? बीमारी, डिप्रेशन वाला व्यक्ति हमें दिखने में बहुत हेल्दी दिखता है, लेकिन वो अंदर से खोखला होता है। अंदर से जिस तरह से दीमक पेड़ को, लकड़ी को खोखला कर देती है, उसी तरीके से डिप्रेशन वाला जो शख्स होता है तो वो भी उसी तरीके से अंदर से खोखला होता है। डिप्रेशन एक जहनी बीमारी है। डिप्रेशन एक जहनी बीमारी है जो इंसान को उदासी, बेचैनी, चिड़चिड़ापन में हमेशा रखती है। तो इसका हमें वक्त रहते हुए इसका इलाज नहीं किया तो जो है इसमें ज़्यादातर लोग जो है खुदकुशी का शिकार हो जाते हैं, वो सुसाइड कर लेते हैं। और ऐसे ही हमारे गांव के 3 नौजवानों के साथ हुआ। तो मैं कहना चाहता हूं अपने नौजवानों से, अपने वक्त को जो है ज़ाया मत करो। अपने वक्त को कहीं ना कहीं लगाओ, स्किल सीखने में लगाओ, या फिर कोई कोर्स करने में लगाओ, या फिर कोई काम करने में लगाओ जो आप चाहते हैं, जिस चीज़ में आपका इंटरेस्ट है वो काम करो। काम वो कर रहे हैं जो समाज के लिए, माशरे के लिए, गांव की भलाई के लिए अच्छे हों। तो डिप्रेशन व्यक्ति जो है, डिप्रेशन वाला व्यक्ति जो है हमेशा उदासी से, निराशा से, गम से परेशान रहता है, अंदर से टूटा हुआ रहता है। तो इसकी पहचान क्या है? इसकी पहचान ये है कि इसमें उदासी रहती है, ये गम का शिकार होता है, ये एहसास कमतरी का शिकार होता है, बेचैन रहता है, चिड़चिड़ापन आता है, गुस्सा बहुत जल्द आता है, हताश होता है, सोचने और डिसीज़न लेने में बहुत मुश्किल होती है, और काम करने में इसका दिल नहीं लगता है। काम करने में ये सोचता है कि जो है मुझसे काम नहीं होगा। काम करने में ये फेल होता है, अपने आप को फेल महसूस करता है। दवा या शराब का ज़्यादा इस्तेमाल करता है। सर दर्द, ये पूरे बदन में दर्द रहता है इसके। दूसरों से अलग होता है, यानी समाज से कट जाता है, अपने रिश्तेदारों से, अपने घर वालों से, अपने दोस्तों से कट जाता है। या तो डिप्रेशन वाले व्यक्ति को जो है ज़्यादा नींद आएगी या फिर नींद नहीं आएगी, कोई एक्टिविटी में भाग नहीं लेता, कहीं पर भी शादी में, किसी समारोह में, किसी इजलास में ये नहीं जाता। ये हर वक्त जो है अंदर से खोखला रहता है, अंदर से टूटा हुआ रहता है। ये ऐसे लोग होते हैं जिनके दिमाग के अंदर, जिनके मन में हमेशा हताशा, परेशानी, निराशा, उदासी, गम, ख्वारी, दुखी हमेशा रहती है। तो जिससे वो अपने काम में, रोज़ाना के जो काम हैं उनमें उनका दिल नहीं लगता। कोरोना महामारी को देख लीजिए। कोरोना महामारी से लोगों ने वर्क फ्रॉम होम किया, लोगों ने अपनी जॉब गंवाई, लोगों ने अपने काम खोए। तो इससे क्या हुआ? इससे लोगों में जो है, लोग जो है डिप्रेशन का शिकार हुए। अपने रिश्तेदारों से, अपने दोस्तों से, अपने माँ बापों से वो वर्क फ्रॉम होम करने की वजह से ना मिल पाए और वो डिप्रेशन का शिकार हुए। अपना काम खो दिया, अपनी जॉब खो दी, तो उससे जो वो क्या है, वो डिप्रेशन का शिकार हो गए। तो डिप्रेशन
को ख़त्म कैसे किया जाए, डिप्रेशन वाले व्यक्ति की पहचान कैसे की जाए, डिप्रेशन आएगा कहाँ से। डिप्रेशन वाले व्यक्ति की पहचान ये है, इंसान की पहचान ये है कि वो अपना आप को जो है समाज से अलग रखता है और किसी से अपनी बात शेयर नहीं करता है, अपने गम को खुद ही गम बनाए रखता है, अपने गम को दिल में रखता है, किसी के साथ शेयर नहीं करता। और जब से मोबाइल लैपटॉप आए तो इसमें जो है लोगों ने अपनी बात को किसी से शेयर नहीं किया, अपनी बात को किसी से बताया नहीं, अपने भाई को, अपनी बहन को, अपनी माँ को, अपने बाप को, अपने दोस्त को अपनी बात को, अपनी परेशानी को बताया नहीं और अपने गम को, अपनी बात को जो है दिल में समाये रखा और जो है इससे परेशानियों में मुब्तला रहा, निराशाओं में मुब्तला रहा। तो क्या अपने गम को किसी दूसरे को बता देना, इससे डिप्रेशन ख़त्म होता है। अपने गम को दूसरों के साथ शेयर करोगे तो इससे गम जो है ख़त्म होता है। डिप्रेशन में जो व्यक्ति है, डिप्रेशन में से जो पीड़ित है, तो उसकी हमेशा हौसला अफजाई करनी, क्योंकि आप उसकी हौसला अफजाई करेंगे तो उसमें कॉन्फिडेंस आएगा, वो सोचेगा कि मेरे साथ कोई ना कोई तो खड़ा है। अगर आप उसका हौसला तोड़ेंगे तो वो और ज़्यादा डिप्रेशन का शिकार हो जाएगा और बेहतरीन अखलाक से पेश आए। जो डिप्रेशन वाला व्यक्ति है उसके साथ बेहतरीन अखलाक से पेश आना चाहिए, उसको बुरा नहीं कहना चाहिए, उसके साथ जो है हमेशा भलाई का, प्यार का, मोहब्बत का वाले अखलाक से पेश आना चाहिए। वो साइकोलॉजिस्ट के पास ले जाना चाहिए उसको, क्योंकि उससे अच्छा कोई ट्रीटमेंट नहीं कर सकता। वो पहचानेगा टॉकिंग थेरेपी से, वो उसको पहचानेगा कोग्निटिव थेरेपी से, वो पहचानेगा उसको इंटरपर्सनल थेरेपी में से इलाज करेगा। तो दोस्तों, डिप्रेशन वाले जो लोग होते हैं उनको मोबाइल से और लैपटॉप का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए और डिप्रेशन से निकलने के लिए मनपसंद खाना और मनपसंद काम करना चाहिए। कुरान और हदीस की रोशनी में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को पढ़ना चाहिए और अल्लाह को याद करना चाहिए और सुबह शाम टहलना चाहिए। सुबह शाम टहलोगे तो आप हेल्दी रहोगे, सुबह शाम टहलोगे आप तंदुरुस्त रहोगे। और चाय, कॉफ़ी, शराब का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना चाहिए। हज़रत अली रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया है, अगर आप डिप्रेशन से पीड़ित हो, आप डिप्रेशन का शिकार हो, तो अपने सर पर ठंडा पानी रखो, खुद को साफ़ रखो। अपने सर पर ठंडा पानी रखना है और ख़ुद को साफ़ रखना है, अल्लाह को याद करना है, अंगूर खाएं, अपनी खुद की लाइफस्टाइल जिए और नींबू और शहद का इस्तेमाल करें। तो दोस्तों, डिप्रेशन चारों तरफ फैला हुआ है, उससे बचें और अपने दोस्तों को, अपने भाइयों की मदद करें, क्योंकि मदद करना ज़रूरी है। मदद आप करेंगे तो आपको पता भी चल जाएगा कि एहसास क्या होता है। हमारा दोस्त टूटा हुआ तो नहीं है, हमारा दोस्त जो है डिप्रेशन का शिकार तो नहीं है। तो मैं बता देना चाहता हूँ, क्योंकि हम ज़िंदगी में, हमारे पास पैसा तो बहुत है, लेकिन इस पैसे का इस्तेमाल सही करना चाहिए। इस पैसे का इस्तेमाल सोशल वर्किंग से करना चाहिए, लोगों की खिदमत करनी चाहिए, लोगों को जो है एहसास दिलाते रहना चाहिए कि आप अकेले नहीं हैं, आपके साथ हम खड़े हैं।